राजद से आने वाले जो चंद्रशेखर जी हैं, अब चंद्रशेखर जी का शिक्षा दीक्षा जो है वो किस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और किस प्रकार से उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। आरजेडी की जो पृष्ठभूमि है, जहाँ पे कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा अपराधी है, इसी प्रकार के लोगों को तो संरक्षण देते हैं ये लोग। किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है और किस प्रकार की शिक्षा वो चरवाहा विद्यालय में किस प्रकार से पढ़ लिख करके आए हैं, ये तो देखने की आवश्यकता है। उनको अपना दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है। अपने आप को शिक्षा मंत्री कहते हैं, वो बिहार के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए क्या कर रहे हैं? कितने स्कूल खोले उन्होंने? किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, संसाधनों की लूट कैसे होगी, ये लोग इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो कौन होते हैं रामचरितमानस या फिर किसी भी अन्य धर्म के ग्रंथों पर बोलने वाले? वो कौन होते हैं? वो क्या धार्मिक गुरु हैं जो इन चीज़ों को बोलेंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े जनसमूह की धार्मिक आस्थाओं पर अगर कोई व्यक्ति प्रहार करता है और उसी के साथ ये लोग सरकार चला रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, और वो किसके साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं? जिस बड़े भाई पर उन्होंने जंगल राज पार्ट 1 चलाने का आरोप लगाया था, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से दूर रखा और जानबूझ करके दिखाया पूरे बिहार को कि देखो, जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ तो तुम भी अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। नीतीश जी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चय ही इस लूट के भागीदार वो भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर मामला छिड़ गया है। दरअसल राजद के बाहुबली और दबंग विधायक रितलाल यादव ने रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया था, जिसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर से कहा है कि रामायण में तो सुधार करने की ज़रूरत है। मोहन भागवत ने भी कहा है कि रामायण में कुछ न कुछ गलत जोड़ लिया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा काम करते रहते हैं और शिक्षा से इनका पुराना गहरा ताल्लुक रहा है। इनका नाम है सुमित शशांक हैं, जो हम आपको बताएंगे क्या रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से राजद की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा है कितना हद तक सही है। सबसे पहले सुमित जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामचरितमानस और हिंदुत्व का जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद के बाहुबली विधायक बार बार बोल रहे हैं, सुधार करने की जरूरत। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों, जीवन विचारों और संस्कारों पर इस भारतवर्ष की नींव टिकी हुई है। और आज भारत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू परिवारों में आप देखेंगे कि रामचरितमानस की पूजा की जाती है। और रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का अनुसरण करने वाले लोगों की कमी इस भारतवर्ष में नहीं है। विश्व में भी, अन्य राष्ट्रों में भी, अन्य धर्मों से भी आने वाले लोग जो हैं वो भी रामचरितमानस का सम्मान करते हैं। और मेरा मानना है कि विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न रंगों में बसा हुआ यह भारतवर्ष है, और जहाँ विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों का निवास है, सभी के धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करना और सभी के धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक विषयों पर जो इन लोगों के द्वारा अपशब्द और अनर्गल चीज़ें जो कही जाती हैं, इन पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको राजद और राजद से आने वाले जो चंद्रशेखर जी हैं, अब चंद्रशेखर जी का शिक्षा दीक्षा जो है वो किस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और किस प्रकार से उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। आरजेडी की जो पृष्ठभूमि है, जहाँ पे कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा अपराधी है, इसी प्रकार के लोगों को तो संरक्षण देते हैं ये लोग। क्या मतलब बदलाव करने की जो बात चर्चा हो रही है, क्या जो रामायण में चीजें एकदम सही लिखा हुआ है, सचमुच में कुछ? देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि इन चीज़ों को, ये विषय जो है ये धार्मिक गुरुओं पर छोड़ना चाहिए कि क्या लिखा गया है और क्या सही है और क्या गलत है। एक प्रोफेसर बोल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है और किस प्रकार की शिक्षा वो चरवाहा विद्यालय में किस प्रकार से पढ़ लिख करके आए हैं, ये तो देखने की आवश्यकता है। उनको अपना दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है। जिस राज्य में बच्चे जो हैं वो पलायन करते हैं, जिस राज्य के युवा जो हैं दूसरे राज्यों में जा कर के कार्य कर रहे हैं, मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, और आज उस राज्य का बिहार में जो उस राज्य का में जो शिक्षा मंत्री बना हुआ अपने आप को शिक्षा मंत्री कहते हैं, वो बिहार के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए क्या कर रहे हैं? कितने स्कूल खोले उन्होंने,
कॉलेजेस में सही उचित शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रदान की जाए, इस विषय पर उन्होंने कार्य किया। इन विषयों को इन लोगों ने कभी नहीं देखा कि इसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, संसाधनों की लूट कैसे होगी। ये लोग इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, संसाधनों के लूट में इनकी हिस्सेदारी क्या होगी और किस प्रकार से इनकी हिस्सेदारी तय होगी। ये लोग इसी प्रकार से इन चीज़ों को प्रायोजित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सवाल है कि रामायण में जो चीज़ें शामिल, माफ़ कीजिएगा, जो रामचरितमानस में जो चीज़ें शामिल किए गए, बार बार बोल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, अब उनके विधायक भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है जो बातें कही जा रही है वो सचमुच में कुछ गलत है भी या सिर्फ ऐसे ही पॉलिटिकल एजेंडा? वही तो मैं पूछ रहा हूं उनसे कि वो कौन होते हैं, रामचरितमानस या फिर किसी भी अन्य धर्म के ग्रंथों पर बोलने वाले वो कौन होते हैं? वो क्या धार्मिक गुरु हैं जो इन चीज़ों को बोलेंगे? वो सिर्फ लोगों की आस्थाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विगत कई दिनों में आपने देखा होगा कि विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से और विभिन्न मूवीज़ का निर्माण करके जानबूझकर हिंदू आस्था और हिंदू आस्था के केंद्र पर टीका टिप्पणी की जाती है, ताकि राज्य में लोगों को, विभिन्न जाति संप्रदाय से आने वाले लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए। और ये जाति और मजहब पंथ के नाम पर ये लोग धार्मिक रूप से और धार्मिक कट्टरता जो है वो राज्य में फैलाने की कोशिश करते हैं। किसको खुश करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है? ये जानबूझकर ये असामाजिक तत्वों को, किसी भी धर्म में, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी धर्म और संप्रदाय में जो पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं वो दूसरे धर्म की जो धार्मिक चीज़ें हैं उन विषयों पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। वो अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे किस प्रकार से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, राज्य का किस प्रकार से विकास हो और इस धरती का कैसे विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, इन विषयों के लिए वो परंपरागत रूप से आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। परंतु जो लोग असामाजिक हैं, जिनकी मानसिक स्थिति हिली हुई है और जानबूझकर वो फुटेज खाने के लिए इन चीज़ों को बोलते हैं ताकि उनके विषय में भी चर्चा हो, उनके विषय में भी बातें हों, और वो असामाजिक तत्वों के नेता हैं। इस पर रतलाल यादव और चंद्रशेखर के से क्या आप कहेंगे कि क्या उनको इस तरह के बयानों पे क्या करना चाहिए? देखिए, उनको वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश जी जो आंखें बंद करके यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, यह इस राज्य में हजारों लाखों करोड़ों हिंदू रहते हैं और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर उनकी धार्मिक आस्थाओं पर अगर कोई व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, यह माँ सीता की धरती है, और यहाँ पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह राम जी पर और रामचरितमानस पर खड़े करता है, तो इसके लिए जवाबदेही जो है वो किसकी तय होनी चाहिए? क्या बिहार के मुख्यमंत्री पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े जनसमूह की धार्मिक आस्थाओं पर अगर कोई व्यक्ति प्रहार करता है और उसी के साथ ये लोग सरकार चला रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, और वो किसके साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं? जिस बड़े भाई पर उन्होंने जंगल राज पार्ट 1 चलाने का आरोप लगाया था, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से दूर रखा और जानबूझ करके दिखाया पूरे बिहार को कि देखो, जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ तो तुम भी अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। तो वो इस प्रकार से सांकेतिक रूप से उसने दिखाया कि शिक्षा व्यवस्था जो है किस प्रकार से लचर है और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से उन्होंने चौपट करके रख दिया। तो जिन लोगों ने बिहार को गरीबी, अशिक्षा, लूट के गर्त में डाल दिया, जब अपहरण और लूट, हत्या, इन चीज़ों के गर्त में जिन लोगों ने डाल दिया, वैसे लोगों से आप बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये लोग राज्य को सिर्फ लूट का संसाधन बना के इन लोगों ने रख दिया है, और नीतीश जी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चय ही इस लूट के भागीदार वो भी हैं। बिल्कुल। तो रामचरितमानस के विवाद को लेकर सुमित ने साफ कहा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री हों या फिर राजद के विधायक हों, दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। अब देखना होगा कि रामचरितमानस का विवाद कितना आगे बढ़ता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार और मुख्यमंत्री के सुशासन इकबाल पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। फिलहाल रामचरितमानस के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर को देखने के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।